आज हम बात करेंगे नीलावंती ग्रंथ की और कुछ ऐसी किताबों की जो बेहद खौफनाक हैं और जिन पर दुनिया भर में बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं। तो चलो आज किताबों की सैर करते हैं। कॉडेक्स गीगा दुनिया के मध्ययुगीन सबसे बड़ी किताब, जिसकी लंबाई 92 सेंटीमीटर है और वजन करीब 75 से 85 किलोग्राम के बीच में, और इस किताब में 160 पन्ने हैं। ये किताब नॉर्मल पेजेस पे नहीं, चमड़े के कागजों पर लिखी गई है। इस किताब के हर पेज पर शैतानों की तस्वीरें, उनकी बातें और उनके बारे में तंत्र मंत्र पे किए गए शोध लिखे हैं। इस किताब को डेविड बाइबल भी माना जाता है। जिस तरह बाइबल एक खूबसूरत किताब है, उसी तरह ये एक डेविड बाइबल है। एक किंवदंती के अनुसार इस किताब को महज एक रात में लिखा गया, ऐसा माना गया। इसके पीछे ये कहानी भी प्रचलित है कि 13वीं सदी में एक सन्यासी ने अपने मठवासी प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया, जिसके कारण उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सजा मिली। इस कठोर दंड से बचने के लिए उसने महज सिर्फ एक रात में ऐसी किताब लिखने का वादा किया जो सभी मानव जाति का उद्धार करने के लिए ज्ञान का स्रोत बने और मठ का नाम ऊंचा करे, उसे सम्मान दिलवाए। उसे इजाजत भी दे दी गई, लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद जब उसने देखा कि वो इस किताब को एक रात में पूरी नहीं लिख सकता, तो उसने विशेष प्रार्थना करनी शुरू की और शैतान को बुलाया। शैतान उसके लिए तैयार हो गया। उसने अपनी आत्मा के बदले उस किताब को पूरा करवाने के लिए शैतान से मदद मांगी थी। शैतान ने वो किताब एक रात में लिख डाली है, यही कहा गया है। फिलहाल ये किताब स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है और लोग देखने जाते हैं। ग्रेट ग्रिमोरी, जिसे ले ड्रैगन रूज या द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ये एक काला जादू मोएटिक ग्रिमोरी की नाम से है। इसे 19वीं सदी की शुरुआत में लिखा गया। जैसा कि अनुमान है, इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि इस लिखने वाला किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को कैसे बुलाया जाए, काले जादू की कई विधियों का विस्तृत वर्णन है। शैतान की समझ इंसानी बलि कैसे दी जाए, ये बड़े अच्छे से समझाया गया है। ये किताब ब्रेन वॉश बुक भी कहलाती है, क्योंकि जो इसे पूरा पढ़ लेता है वो बुरी आत्माओं के कब्जे में आ जाता है। इस तरह इस किताब को लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दिया गया है। इस किताब को आज की डेट में वेटिकन सिटी के एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया है, जिससे लोग इस तक ना पहुंच पाए। द बुक ऑफ एब्रामेलिन, 15वीं शताब्दी की इस शापित किताब को सन 1900 में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। इसे अब्राहम नाम के एक शख्स ने लिखा था। इस किताब को लिखने के पीछे की कहानी कुछ इस तरह है कि जब अब्राहम इजिप्ट गए तो वहां पर वो एक जादूगर से मिले, जिसने उन्हें छुपे हुए जादुई तरीके बताए और शैतानी शक्तियों के बारे में बताया। फिर अब्राहम ने एक किताब के जरिए उस नकारात्मक ऊर्जा को एक जगह संग्रहित और एकत्रित किया। इस किताब में अजीबो गरीब अध्याय मिलेंगे, जैसे मरे हुए लोगों को कैसे जिंदा करें, दुनिया में रहते हुए दूसरी दुनिया की आत्माओं से कैसे कांटेक्ट करें, यहाँ तक कि किताब में हवा में उड़ने का जादुई तरीका भी लिखा है। ये कहाँ रखी है हमें नहीं पता। किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्रोनॉमिकन्स, जिसे मृतकों की पुस्तक भी कहा जाता है, इसे एक अज्ञात शख्स ने लिखा है। ये किताब कुल 263 में से सिर्फ 80 पेज ही बचे हैं। ये एक काल्पनिक किताब है जो शायद कहीं नहीं है। एक राइटर, हॉरर राइटर HP लवक्राफ्ट और उनके पाठकों की कहानियों में ये किताब नजर आती है। इसका जिक्र सबसे पहले 1924 में लवक्राफ्ट की शॉर्ट स्टोरीज द हाउंड में हुआ था। क्या आपने किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में सुना है जिसे पढ़ने से ही मृत्यु हो जाए या कोई पागल हो जाए? लेकिन ये बिल्कुल सच है। ऐसा ही एक ग्रंथ है नीलावंती ग्रंथ। नीलावंती ग्रंथ एक यक्षिणी ने लिखा है, लेकिन लिखने के बाद किसी कारणवश उसी ग्रंथ को उसने श्राप दे डाला कि जो व्यक्ति नीलावंती ग्रंथ को बुरी नीयत से पढ़ेगा वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, और जो इसे अधूरा पढ़ेगा
वो पागल हो जाएगा। नीलावंती ग्रंथ को लेकर कई भ्रांतियां दुनिया भर में मशहूर हैं। ऐसा इस ग्रंथ में क्या है? तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अध्ययन से व्यक्ति पशु पक्षियों से बात करने में सक्षम हो जाता है, किसी गड़े खजाने का पता लगा सकता है। उसके लिए दुनिया में कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता। लेकिन इस ग्रंथ के साथ लगा हुआ श्राप भी फलित होता है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव का एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक बच्ची थी जिसके साथ वो एक गांव में रहता था। 5 साल की उम्र में ही बच्ची की माँ चल बसी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। माँ की मौत के बाद वो दोनों दूसरी गांव में रहने चले गए। नीलावंती के पिता आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान रखते थे। नीलावंती भी उनसे ये सब सीखती थी। नीलावंती की एक खासियत थी कि उसे पेड़ पौधे, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझ में आती थी। यही नहीं, नीलावंती के सपनों में शैतान आते थे और नीलावंती को गड़े हुए जमीनी खजाने बताते थे। लेकिन नीलावंती के अच्छे संस्कार उसे गलत करने नहीं देते थे। उसे शैतान पेड़ पौधे जो मंत्र बताते वो पीपल के पत्तों की बनी हुई एक किताब पर लिख देती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हुई तो भूत प्रेत सपने में आते थे, वो उसे सामने नजर आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक शापित यक्षिणी है। उसके पिता ने सब जानने के बाद अपनी बेटी को जाने से नहीं रोका। वो गांव छोड़कर जाने लगी। रास्ते में उसे एक व्यापारी मिला। नीलावंती उस व्यापारी को दूसरे गांव जाने के लिए कहती है, क्योंकि एक पुण्य आत्मा ने नीलावंती को बताया था कि यहाँ से 35 मील दूर एक गांव मिलेगा। वहीं वो बरगद का पेड़ मिलेगा जहाँ से उसे इस दुनिया से उस दुनिया को जाने का रास्ता मिलेगा। तुम्हें अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की बलि भी देनी होगी। वह व्यापारी उस पर मंत्रमुग्ध तो हो ही गया था, तो उसके पीछे पीछे उस गांव तक पहुंच गया और छोड़ने के लिए भी चल पड़ा। लेकिन उसने एक शर्त रखी कि नीलावंती को उससे शादी करनी होगी। नीलावंती मान गई, लेकिन उसने भी एक शर्त रखी कि मैं रात में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी और तुम कुछ भी पूछोगे नहीं। दोनों मान गए। फिर वो उस गांव पहुंचे। नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। वो हर रात उस बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने चली जाती। एक रात उस गांव के लोग नीलावंती को तंत्र मंत्र करते देख लेते हैं और उसके पति को सब कुछ बता देते हैं। अगली रात उसका पति छुपते छुपाते उसके पीछे चला जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देख लेता है। अगले दिन नीलावंती को सपना आता है कि जब वह अगली तंत्र साधना पे जाएगी तब बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में लाश बहती हुई आएगी। उसके गले में एक तावीज होगा। उसे खोलने पर उसी नदी में एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा जिसे वह ताबीज दे देना है। वही तुम्हें दूसरी दुनिया के रास्ते दरवाजे तक पहुंचाएगा। ये तुम्हारा अंतिम प्रयास होगा। इसके अलावा तुम्हें ये दुनिया छोड़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश थी। रात में जब वो सारा अनुष्ठान कर रही थी, तावीज की पहली गांठ खुली ही होगी कि उसका पति वहां पहुंच गया और गांव वाले भी वहां आ गए। उसका पति राक्षस था। वो अपने असली रूप में आ गया। गांव वालों ने अपने हथियारों से उन दोनों को मारने की पूरी कोशिश की। नीलावती तो किसी तरह बच गई, लेकिन वो राक्षस मारा गया। लेकिन वो राक्षस था इसलिए फिर से जिंदा हो गया। उसने नीलावंती से वो ग्रंथ छीनने की कोशिश की। नीलावंती ने सोचा कि ये किताब अगर इसे मिल गई तो संसार ही नष्ट हो जाएगा। उसने तभी उस किताब को शापित कर दिया और आज तक उस असली नीलावंती ग्रंथ का किसी को पता नहीं। तो ये थी कुछ हॉरेबल, रहस्यमय और खतरनाक किताबें जो दुनिया भर में बैन है। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।